वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रीप ऑफ द लॉक, अ मॉक एपिक पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप, द ग्रेट हेरोइक कपलेट पोएट। एंड आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो की फैक्ट्स होगा इस सेम पोएट से रिलेटेड, रेप ऑफ द लॉक से रिलेटेड। तो इसके कुछ की पॉइंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल से। और एक स्पेसिफिक बात यह है कि ये बैच है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। जो लोग एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो वर्किंग है, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी काम पे लगे हुए हैं और डेली के रूटीन में उनको टाइम नहीं मिल पाता है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी के लिए स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको वीकेंड स्पेशल बैच होगा इन सभी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो कि नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए बैच होगा। स्टार्टिंग डेट मैंने बता दी आपको, 9 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी। वो आपकी क्लासेस लेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट का ये वीकेंड स्पेशल बैच होगा प्रोफेशनल्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। 2 दिन सैटरडे संडे आपके लिए ये क्लासेस होंगी। तो क्लासेस वीकेंड्स पे होंगी। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हर्डल के, बिना किसी रुकावट के कर सकते हो वीकेंड बैच के साथ, वीकेंड स्पेशल बैच के साथ जो कि अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड स्क्रीन, इसके साथ साथ कम्युनिटी टैब के इस चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां पे जा करके इन टॉप एडुकेटर्स के थ्रू अपनी क्लासेस ले सकते हो। वीकेंड बैच में भी सेम आपको स्पेसिफिक जो डाउट क्लियर सेशंस होंगे और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा। और जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपके सिलेबस में जो कंटेंट्स हैं, आपका सिलेबस आपका वन टू आपका डिस्कशन होगा बाय दीज टॉप एडुकेटर्स। आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ये राइटर्स होंगे जो कि आपके पेपर फर्स्ट के, जैसे आपका जीआई की क्लास होगी उसमें कुछ ये टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपकी क्लासेस लेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन, इन सब पे मिल जाएगा। मेरा कोड P15 यूज करने पे आपको, जो कोड यूज करोगे P15, इस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल होगा। ठीक है, तो आप ये क्लासेस बिना किसी डिले ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है हमारा द रेप ऑफ द लॉक से रिलेटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम। इट इज रिटन इन heroic couplet and the composer, the poet of this poem is Alexander the Great Pope। ठीक है, ये है हमारे राइटर, ये है हमारे कंपोजिटर, जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने एक मॉक एपिक पोएम लिखी है। मॉक एपिक पोएम जस्ट ऑपोजिट होती है एपिक पोएम के। तो रेप ऑफ द लॉक में सेम चीजें होंगी जो एपिक पोएम में होती है, बट इसको एक मॉकरी वे में, एक मीम ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट को लेकर के ये पोएम लिखी गई है, रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप के थ्रू, जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी है। नेक्स्ट बात करेंगे, द फर्स्ट वर्जन पब्लिश इन 1712 consisted of 2 cantos. The final version published in 1714 was expanded to 5 cantos। तो सबसे पहला जो वर्जन आया था, सबसे पहला जो इसका पब्लिश हुआ था, ये रेप ऑफ द लॉक 1712 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, 2 कैंटोज के साथ में। ये पूरी पोएम जो है वो 5 कैंटोज में डिवाइडेड है, लेकिन पहली 2 कैंटोज जो आई थी वो 1712 में आई थी। इसका जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था, फाइनल वर्जन इसका 1714 में आया था और ये पोएम एक्सपैंड होकर के इसके पूरे 5 कैंटोज में पब्लिश हुई थी 1714 में। तो ये 2 डेट जरूर याद करिएगा, फर्स्ट publication, first version 1712 and final version in 1714 with 5 cantos। Next है the final edition of the poem including the all 5 cantos and Clarissa's speech which aids in describing the morality behind the poem was published in 1717। तो ये क्या हुआ था, जब इसमें जो फाइनल एडिशन इसका आया यहाँ पे इंक्लूडिंग 5 कैंटोज और क्लैरिसा की स्पीच को भी ऐड किया गया था। वैसे तो इसका जो 5 कैंटोज में जब ये पब्लिश हुआ था तो 1714 में पब्लिश हुआ था एक्सपैंड होकर के, बट जब फाइनल एडिशन इसका आया, क्योंकि पोएम्स जो होती हैं वो एडिशन वाइज पब्लिश होती है कि उसका वर्जन आता है, और यहाँ पे जो 5 कैंटोज में पब्लिश हुआ 1717 में, तो उसमें क्या थी, एक स्पेसिफिक चीज और ऐड हुई
क्लैरिसा की स्पीच ऐड हुई और वो क्लैरिसा की स्पीच में बताया गया, उसमें पोएट ने बोला कि ये क्या मोरालिटी थी उनकी पोयम लिखने का, उसको उन्होंने फाइनल एडिशन 1717 में पोयम 5 कैंटोज के साथ में पब्लिश करा कि मैंने ये पोयम क्यों लिखी है। आगे है अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज अ पोयम ऑफ 5 कैंटोज विद राइमिंग कपलेट्स। मैंने आपकी बात की कि ये पोयम जो है राइमिंग कपलेट में लिखी हुई है, मींस ईच लाइन इज राइमिंग वन अनदर, और 5 कैंटोज में ये पोयम है, एक मॉक एपिक पोयम है जो कि किसी एक ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की गई है। अभी वो सब्जेक्ट मैटर मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है ये पोयम। The poem of the rape of the lock satirizes a minor incident of life by comparing it to the epic word of the gods and based on an event recounted by Alexander Pope by his friend John Carroll. अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड जॉन कैरल थे, उन्होंने एक इंसिडेंट को बताया, एक इंसिडेंट उनके सामने हुई थी जो कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था उनकी लाइफ में, जो इंसिडेंट एक बहुत ही मॉकरी टाइप का था और उसके थ्रू उन्होंने सैटाराइज किया है माइनर इंसिडेंट को कि सोसाइटी में किस किस बेस पे लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। ये 18th सेंचुरी की बात है जब ये पोयम लिखी गई है और यहाँ पे जो भी इंसिडेंट्स हुआ है उस लाइफ को, उस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को कंपेयर किया गया है एपिक पोएम के साथ में, वर्ड्स ऑफ गॉड के साथ में, और इवेंट को इस तरीके से दिखाया गया है कि ये एक एपिक पोएम है, बट वो ट्रिवियलिटी है, वो मीन सब्जेक्ट मैटर है, उसमें एक मॉकरी है और उसमें एक तरीके से उपहास किया गया है, सैटराइज किया गया है सोसाइटी को। इसी वजह से उसको हम मॉक एपिक पोएम में काउंट करते हैं, जबकि एपिक पोएम में हम एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को, ह्यूमैनिटी पे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हैं और उस पे पोएम लिखी जाती है। बट यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक में जो बात हुई है, अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड के साथ में कोई ऐसी घटना होती है, उनके सामने, उनके आसपास के नोन में, फेमिलियर में कोई ऐसी घटना होती है जिनका नेम था जॉन कैरल। उन्होंने वो घटना अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर पोप को बताई और उस घटना पे उन्होंने बोला कि यस, यू कैन राइट समथिंग अपॉन दिस subject matter या this matter in a very satirical way, in a very mocking way or in a very light way. नेक्स्ट है, क्या घटना थी वो मैं आपको बता रही हूँ। इट वॉज बेस्ड ऑन अ इंसिडेंट दैट वॉज रिमेम्बर्ड बाय पोप्स फ्रेंड जॉन कैरल। Arabella Farmer and Robert Peter were Catholic families at a time in England when Anglicanism was very important. ये कैथोलिक और एंग्लिकन के बीच की एक स्टोरी को बताया गया है। एंग्लिकन जो था वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। एंग्लिकन चर्च वाज ऑन द टॉप ऑफ दैट टाइम इन द 18th सेंचुरी जब अलेक्जेंडर पोप थे। बट ये कैथोलिक फैमिली की स्टोरी है जिसमें एराबेला फॉर्मर एंड रॉबर्ट पीटर है। रॉबर्ट पीटर जो होते हैं वो एराबेला फॉर्मर के सूटर होते हैं, वो उससे लव करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ होता है कि पीटर हैड कट अ लॉक ऑफ हर हेयर। एराबेला का जो हेयर होता है उसके चोटी को कट कर लेते हैं, उसके हेयर को कट कर लेते हैं, उसकी लॉक को कट कर लेते हैं टू कीप विदाउट परमिशन, बिना उनकी परमिशन के, विच मेड द टू फैमिलीज हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट। और इसी पे दो फैमिलीज के बीच में एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और इसी झगड़े को जब जॉन कैरल ने अलेक्जेंडर पोप को बताया कि इस ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर पे लोग हमारी सोसाइटी में किस तरीके से लड़ते हैं, और उस चीज को अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक पोएम के रूप में प्रेजेंट किया इंग्लिश लिटरेचर में, और लिखा कि किस तरीके से पूरा सब्जेक्ट मैटर जो था वो एपिक पोएम पे बेस्ड ऑन था, बट उसमें मीन सब्जेक्ट को लिया गया, ट्रिवियल सब्जेक्ट को लिया गया और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को दिखाया गया जो उसको एक मॉक एपिक पोएम काउंट करती है। Pope dedicated the second edition of the Rape of the Lock to a woman named Arabella Farmer, who had once really had a lock of her hair stolen by a suitor. तो ये बात है, जो पोप ने सेकंड जो एडिशन आया था रेप ऑफ द लॉक का, तो उसको एराबेला फॉर्मर को डेडिकेट किया हुआ था। एराबेला फॉर्मर वाज द मेन रियल इंसिडेंट कैरेक्टर जिनके साथ वो घटना होती है कि उनके शूटर ने उनके हेयर को लॉक को उनको कट कर दिया और बिना उनकी परमिशन को। तो सेकंड एडिशन रेप ऑफ द लॉक का अलेक्जेंडर पोप ने एराबेला फॉर्मर को डेडिकेट किया हुआ था। पोप मेड द कैरेक्टर ब्लेंडा टू रिप्रेजेंट एराबेला इन द पोएम, और पोप ने ब्लेंडा का कैरेक्टराइजेशन किया। ब्लेंडा वाज द लीडिंग लेडी ऑफ दिस पोएम द रेप ऑफ द लॉक। ब्लेंडा रिप्रेजेंट कर रही थी जो रियल लाइफ स्टोरी थी, जो कि पीटर, रॉबर्ट पीटर और एराबेला फॉर्मर की। तो एराबेला को ब्लेंडा जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही है इस पोएम में द रेप ऑफ
लॉक में। तो इस तरीके से ब्लेंडा जो है वो यहाँ की इस पोयम की हीरोइन भी है। आगे है, पोप uses satire in this poem to paint a portrait of England at this time and to point out its moral flaws। तो यहाँ पे पोप ने इस पोयम को, उनका बेसिकली जो मोटिव था इस पोयम को लिखने का या इस पोयम को कंपोज करने का, वो ये था कि वो सटाराइज करना चाहते थे, वो एक आपको पोर्ट्रेल, रियल पोर्ट्रेल देना चाहते थे इंग्लैंड का, 18th सेंचुरी इंग्लैंड का, कि किस तरीके से लोग यहाँ लड़ते हैं या लोगों की जो मोरल्स है वो किस तरीके से बहुत डाउन हो चुके हैं और बिना किसी मतलब के एक दूसरे से वो लड़ते हैं। इन सब चीजों को सटाराइज करते हुए सोशल कंडीशन या आप कह लो एक म्यूचुअल कंडीशन को सटाराइज करते हुए उन्होंने ये पोयम द रीप ऑफ द लॉक लिखी है। तो फ्रेंड्स, आगे हम इस पोयम के बारे में और बात करेंगे अपने अनदर वीडियो में। इसके 5 कैंटोज को डिस्कस करेंगे, उसके कैरेक्टर्स के डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी सेम टॉपिक द रीप ऑफ द लॉक से रिलेटेड। तो बने रहिए चैनल के साथ में और ज्वाइन करिए जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ अप्रैल से। आप इस बैच को स्टार्ट कर सकते हो, ले सकते हो, इसको क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वीकेंड बैच होगा, पेपर फर्स्ट के लिए होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन इन सब पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड P15 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।